बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 19 के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लास्ट टॉपिक जो कि है टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो टेस्ट जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हैं। बेसिकली हमने पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है एक्सप्लेन किया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल किया। अब हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टॉपिक करना है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर है और यही एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बेस करते हैं वो ये हैं। नंबर 1 है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। आपने वो टेस्ट हाइपोथेसिस करना है अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस जिसमें दोनों वेरिएंस यानी कि टू वेरिएंस होते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, वो इक्वालिटी यानी कि इक्वल होते हैं। Number 2 है testing a hypothesis about the equality of k. K is greater than 2 population mean. आपके पास वो हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना है जिसमें k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो गिवन होती है उसकी वैल्यू k 2 से हमेशा आपके पास ग्रेटर होगी। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। आपने उस टेस्टिंग हाइपोथेसिस करना है जिसमें लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन यानी कि रिग्रेशन लीनियर लाइन ऑफ रिग्रेशन आपने सॉल्व करनी होगी, उसी के ऊपर आपका हाइपोथेसिस बेस्ड कर रहा होगा। एंड फोर्थ वन इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होंगे डिफरेंट तरह से, आर एक्स वाई होगा, आर वाई एक्स होगा, आपने उसके ऊपर टेस्टिंग हाइपोथेसिस करनी है। इससे रिलेटेड भी है हमारे पास फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो सिर्फ फर्स्ट वन है जो कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस। हमारे पास इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है। सपोज दैट आपने सपोज करना है वी हैव टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2। आपके पास इस टॉपिक में टू इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों सैम्पल साइज जो होंगे वो दोनों के ऊपर बेस नहीं कर रहे होंगे, वो दोनों डिफरेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे n1 और n2 फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन जो कि टू नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंसेस हैं सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। एंड वी विश टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस, और आप ये विश करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर टेस्ट हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करें डैट द टू वेरिएंसेस आर इक्वल, जिसमें आपके पास टू वेरिएंसेस जो हों वो दोनों इक्वल हों। डैट इज़ आपके पास केस क्या बनता है, कंडीशंस क्या बनती हैं हाइपोथेसिस की। नंबर 1 है एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वल्स टू 1 इस वजह से है क्योंकि आपके पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है वो आपके पास यहीं से स्टार्ट होगी। आपने जो हाइपोथेसिस होगा या तो 1 होगा या 0 या जो भी वैल्यू होगी आपने सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगी आपने वो पुट करनी होगी। और जो अल्टरनेट अगर आप लिखें आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास ये है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। आपने सपोज किया है नेक्स्ट S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं अनबाइस्ड एस्टीमेट को, यानी कि आपके पास जो है सैम्पल वेरिएंसेस को जो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर हैं बेस्ड ऑन जिनके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है V1 जो है n-1 है और V2 n2-1 है। U का जो वही फार्मूला जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है जो कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्ट में भी किया था, वो है n1-1 S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर जो कि काई स्क्वायर वेरिएबल है जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V-1 है, और ये V है n2-1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर, ये भी काई स्क्वायर वेरिएबल है जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V2 है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे ये u और v हुआ, क्योंकि आपके पास जो ये वाले टर्म है यहाँ पर u है और ये यहाँ पर v1 जो है वो n-1 हो जाएगा जिसकी वजह से ये u बाय v1 बनता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था जो कि आपके पास ये वाली टर्म थी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ये चीज़ आपके पास बाहर आ जाती है, u बाय n1-1 ये वाली टर्म आ जाती है, v वाला इस तरह, और ये इक्वल होता है S2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। S1 स्क्वायर ग्रेटर होना चाहिए S2 स्क्वायर के। एज्यूमिंग दैट आर नल हाइपोथेसिस सिग्मा एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूला होगा जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हम यूज़ करेंगे वो सिग्मा 1 स्क्वायर S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर होगा।
इसका जो प्रोसीजर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का, फर्स्ट स्टेप जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बनेगा। जो नल हाइपोथेसिस है वो होगा एच नॉट सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। जो अल्टरनेटिव है वो होगा एच वन सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा टू स्क्वायर, या तो वो ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा या नॉट इक्वल्स टू वन होगा। सेकेंड स्टेप में आपने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा को डिसाइड करना होगा कि आपने कौन सा यूज़ करना है। थर्ड स्टेप में आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला आ जाएगा एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर, जिसमें एस वन की वैल्यू हमेशा जो है वो एस टू स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप में आप एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एच वन जो है वो ग्रेटर देन वन वाला यूज़ हो रहा होगा तो आपने एफ एल्फ़ा को वी वन वी टू में देखना है। अगर लेस देन वन होगा तो आपने एफ एल्फ़ा को वी टू को वी वन में देखना है। और अगर नॉट इक्वल्स टू वन वाला होगा तो आपने इसमें आपके पास दो कंडीशंस होंगी, एक आएगा एफ एल्फ़ा बाई टू वी वन वी टू, ये आपने तब यूज़ करना है जब एस वन स्क्वायर की वैल्यू एस टू स्क्वायर से बड़ी होगी। इन केस अगर एस वन की वैल्यू जो है वो छोटी है, एस टू स्क्वायर की बड़ी है, तो आपने जो है एक एल्फ़ा बाई टू वी वन यूज़ करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और दूसरा जो है वो आप यूज़ करेंगे वन माइनस एल्फ़ा बाई एफ एल्फ़ा बाई टू वी वन। इस तरह से आप दो जो हैं वो हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे टू साइडेड में। अगर आपके पास इस तरह हो जाता है टू साइडेड में, आपने ये वाला यूज़ करना है। और अगर वन साइडेड आप यूज़ कर रहे हैं ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म अगर एस वन स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो ये वाली साइड इस तरह से होगी, ये सिर्फ इस साइड के लिए है। और अगर एस टू स्क्वायर है तो ये वाली साइड आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। सिक्स स्टेप में आपने अपना डिसीजन बताना है। एच नॉट आपके पास रिजेक्ट एच नॉट तब होगा जब कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो फॉल कर जाएगी क्रिटिकल रीजन से, अदरवाइज वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 19.2 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19.2 की हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज N1 12 and 2 10 from the two independent normal population with S1 2.3 and S2 1.5. Test the 0.05 level of significance. The hypothesis H naught sigma 1 square divided by sigma 2 square is equals to 1 against the alternative H1 sigma 1 square divided by sigma 2 square is greater than 1. हमें इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है और वैल्यूज़ गिवन है। हमने जस्ट फार्मूले में पुट करके इस वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेनी है। जस्ट हमने ग्रेटर देन है तो हमने जो क्रिटिकल रीजन जो है वो वन साइडेड राइट साइड का यूज़ करना है। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19.2 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19.1 हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो हमें हाइपोथेसिस गिवन है, सबसे पहले एच नॉट गिवन है, वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सेकेंड आ जाएगा एच वन सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हम लोगों के पास आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों के पास एफ का फार्मूला आ जाएगा एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर। अब हमने ये फार्मूला इसलिए एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर लिखा है क्योंकि हमारे पास जो एस वन की वैल्यू है वो है 2.3 और एस टू की वैल्यू है 1.5। इसका मतलब ये है कि एस वन की वैल्यू बड़ी है, इसलिए एस वन स्क्वायर ऊपर आएगा और एस टू स्क्वायर नीचे आएगा। फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो डाटा मौजूद है N1 N2 S1 वो S2 हम वो डाटा सारा लिख देंगे। अब हमें चाहिए S1 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है हमने 2.3 का स्क्वायर करना है, यानी कि S1 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे 2.3 का तो आ जाए 5.29 और यहाँ से 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25। अब हम लोग वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले S1 स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 2.3 का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 5.29 और यहाँ से 1.5 का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 2.25। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख देंगे 5.29 और यहाँ पर 2.25। जब हम 5.29 को 2.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो f का आंसर है वो आ जाता है 2.35। अब ये हमारे पास जो है वो f का आंसर आ गया। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर का है, तो हमने यहाँ पर एफ एल्फ़ा को V1 को V2 में देखना है। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर वाला हाइपोथेसिस है, वन टेल है, V1 को V2 में देखना है। अब हम लोगों के पास जो V1 है वो है N1 माइनस वन। हमारे पास N1 है यहाँ पर 12 माइनस वन, 12 माइनस वन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास V1 आ जाएगा 11 और V2 यानी कि N2 माइनस वन, N2 हमारे पास है 10।
10 - 1 V2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9। अब इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि आपने F 0.05, V1 है 11 को देखना है 9 में। अब जो टेबल मेरे पास मौजूद है मैं आपको वहाँ से भी F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना सिखा देती हूँ, और जो बुक में टेबल मौजूद है मैं आपको वहाँ से भी टेबल देखना दोनों मेथड से सिखा देती हूँ। ये मेरे पास जो टेबल है 0.05 यानी कि 5% वाला टेबल, यहाँ पर से हमारे पास V1 जो है वो है 11 और यहाँ से V2 यानी कि वो है हमारे पास 9। तो हमने इसका मतलब ये है कि यहाँ से 11 और यहाँ से 9 हमने यूज़ करते हुए जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.10। ये है वो टेबल जो मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपको बुक से टेबल देखना सिखाती हूँ जो बुक में गिवन है। अब ये है हमारे पास बुक का टेबल जो कि 5% यानी कि 0.05 के लिए, V1 V2 के लिए। अब बुक में जो हमारे पास V1 V2 की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, V2 की जो वैल्यूज़ हैं, V1 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर 8 तक हैं, 6 तक हैं, उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 9 10 11 नहीं है, 12 है एंड 24। इन्होंने यहाँ पर फ्यू वैल्यूज़ हमें गिवन की हुई हैं। अब यहाँ पर इसको मैथ सॉल्व करने का मेथड ये है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल टेबल है उसमें 1 by 1 वैल्यूज़ हैं, उसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 3.10। अब यहाँ पर जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करने से आपको एग्जैक्ट वैल्यू 3.10 नहीं मिलेगी, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। वो इस तरह से कि अगर यहाँ से आपके पास 8 वैल्यू है और यहाँ से 12 वैल्यू है 9 के अकॉर्डिंग, 8 में वैल्यू है 3.23 और 12 में जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास बन रही है 3.07। आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, जो आपके पास आंसर आया है जो कि 6.3। ये 2 वैल्यूज़ हैं तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इनकी सेंटर्ड वैल्यू आ जाएगी 3.15। यहाँ पर 3.10 है, आप 3.15 भी लिख सकते हैं। इतना रेयर पॉइंट्स का सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स का जो फ़र्क आता है 1 डिजिट, ठीक है, 2 सेकंड डिजिट तो है जो उसका फ़र्क आएगा, लेकिन आप वो वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपको टेबल गिवन हो तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग वैल्यूज़ को और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू कलेक्ट की है 11 9 वो है 3.10 और बुक के अकॉर्डिंग बन रही है 3.15। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल बुक परचेज़ कर लेंगे तो उससे आपका ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.10। हमारे पास वैल्यू आई है 2.35। जो हमारे पास F की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 3.10 के रीजन में आ रही है, तो हम ये पूरा एरिया शेड कर देंगे और ये एक्सेप्ट हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज़ इक्वल्स टू 2.35 जो है वो इस रीजन में आ रही है, यानी कि लाई कर रही है, लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 19.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इन 19.3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19.3 की हमारे पास स्टेटमेंट है 2 रैंडम सैम्पल्स ड्रॉ फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस। आपके पास 2 रैंडम सैम्पल्स हैं और 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस का डाटा मौजूद है। आपके पास सैम्पल 1 की वैल्यूज़ हैं 20 to 19, सैम्पल 2 की वैल्यूज़ हैं 27 to 37। ऑब्टेन दी एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ द पॉपुलेशन। आपने वेरिएंसेस जो है उनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, यानी कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो आपको गिवन नहीं है। एंड टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंसेस। लेकिन जो पॉपुलेशन की वेरिएंसेस हैं वो आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने से मुराद आपके पास हम लोगों के पास जो डाटा है वो हम लोगों ने सारा खुद सॉल्व करना है। हमारे पास 19.3 एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों जो आपके पास वेरिएंसेस हैं सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास 2 टेल्ड के हाइपोथेसिस बनेंगे। सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्फ़ा गिवन नहीं है इसलिए हम लोग 0.05 ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन, हम लोगों के पास जो डाटा गिवन है हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास S1 स्क्वायर का फार्मूला है वो है हम लोगों के पास समेशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1, और S2 स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास आता है समेशन XI माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर के लिए आ जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 माइनस 1। हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों सैम्पल्स के अकॉर्डिंग, सैम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वहाँ से उसका मीन निकाल लेंगे और सैम्पल 2 से एक्स बार 2 का मीन निकाल लेंगे। 1 by 1 वैल्यूज़ को मीन में से माइनस करके स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय
n1 - 1 हम लोगों के पास s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम लोग 1 बाय 1 वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। सैम्पल नंबर 1 हमारे पास x1 आ जाएगा, सैम्पल 2 हमारे पास x2 आ जाएगा। सैम्पल 1 की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 20 to 19 जिसका सम है 220। सैम्पल 2 की वैल्यूज़ हैं 27 से 37 तक जिसका सम है 420। उसके बाद सबसे पहले अब हमें चाहिए x बार 1 और यहाँ से x बार 2। हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। x बार 1 है समेशन x1 बाय n1 220 और टोटल वैल्यूज़ हैं 10, तो हमारे पास x बार 1 आ जाएगा 22, x बार 2 है 420 और ये टोटल वैल्यूज़ हैं 12, तो ये हमारे पास x बार 2 आ जाएगा 35। अब x बार 1 x बार 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले s1 स्क्वायर के लिए 1 बाय 1 हर वैल्यू को 20 को 22 में से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। उसके बाद 16 - 22 26 - 22 का स्क्वायर 27 - 22 का स्क्वायर 23 - 22 का स्क्वायर, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को माइनस करके उनका स्क्वायर। और यहाँ से x बार 2 की वैल्यूज़ 27 को हम लोग x बार 2 यानी कि 35 में से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर 33 को माइनस करेंगे, सब वैल्यूज़ को माइनस करके इनका स्क्वायर लेंगे। हमारे पास s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास जो s1 स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये गिवन है। अब हमारे पास सबसे पहले n1 10 - 1 10 - 1 इज़ 9 और xi यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको x बार 122 में से माइनस करते जाएंगे, उनका स्क्वायर जिनकी वैल्यूज़ ये हैं। हम सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे, सम आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 9 इज़ 13.333। उसके बाद s2 स्क्वायर के लिए 1 बाय n2 - 1 n2 है 12 - 1 इज़ 11। जितनी भी वैल्यूज़ हैं x सैम्पल 2 की उनको 35 यानी कि x बार 2 के मीन में से माइनस करेंगे, उनका स्क्वायर हम करते जाएंगे, जिनकी वैल्यूज़ ये हैं, जिनका सम है 314 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 11 इज़ 28.55। अब आप यहाँ से नोटिस करें कि हमारे पास s1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी है और s2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो अब हमारे पास जो f का जो फार्मूला है वो हो जाएगा s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है वो ऊपर आती है, वरना आपके पास जो आंसर है वो करेक्ट नहीं होगा। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे 28.55 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर की वैल्यू 13.33। तो हमारे पास जो f का जो आंसर है वो हम लोगों के पास आ जाएगा 2.14। अब हम लोग इस वैल्यू को क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हमारे पास जो केस है उसमें s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा f अल्फ़ा बाय 2। v2 को अब हम देखेंगे v1 में। अब अगर हम लोगों के पास सेम रहता है तो हम v1 को v2 में देखते, लेकिन चेंज हो गया तो हमने v2 को v1 में देखना है। सबसे पहले f 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.025 आ जाएगा। हम लोगों के पास v2 v1 हमें चाहिए v2, यानी कि हम लोगों के पास है n2 - 1 n है हम लोगों के पास n2 12 - 1 v2 हमारे पास आ जाएगा 11। उसके बाद v1 है n1 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 1 जो कि हम लोगों के पास v1 आ जाएगा 9। अब इसका मतलब ये है हमने 0.025 का टेबल यूज़ करते हुए 11 को हमने देखना है 9 में। अब हमारे पास ये 0.025 का टेबल है, यहाँ पर से हमारे पास ये अब हम लोगों के पास जो ऊपर है वो v1 जो न्यूमिनेटर है वो अब हम लोग जो भी वैल्यू है वो यहाँ से ऊपर से देखेंगे, और जो v2 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है यानी कि उसके बाद जो वैल्यू है वो हम लोग v2 के कॉलम से देखेंगे। यानी कि अगर हम लोगों के पास है 11 तो अब हमने 11 यहाँ से देखना है और 9 यहाँ से देखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 11 वाला कॉलम नहीं है, 10 वाला कॉलम है 3.96 है, और दूसरी वैल्यू काफ़ी गैप बाद है 3.77। अगर हम इसके बाद पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस डालें तो ये 3.9 आपके पास 6 है, आप यहाँ पर 3.92 वैल्यू जो है 2 3 4 कुछ भी इस तरह से आप वैल्यू इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन तो पॉइंट के बाद एक डिजिट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो है 0, जो f की वैल्यू है वो है 2.14, और जो हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन से वैल्यू आई है वो है 3.92। ये वैल्यू जो है ये अब इस रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। हम अपना यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट f इज इक्वल्स टू 2.14 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट h0। ये हमारे पास इसका कंक्लूजन आ गया। यहाँ पर हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 19.3 कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।